राजस्थान की पूरी कांग्रेस एकजुट एक मंच पर दिखी। दरअसल कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के समर्थन में एक मंच पर आए। कल दिल्ली में पुलिस ने राहुल गांधी को 2 बार हिरासत में लिया था और पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस नेता एकजुट दिखे। केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप भी लगाया, तो साथ ही ये भी चेताया कि अगर केंद्र ने माफी नहीं मांगी तो सरकार के खिलाफ कांग्रेस अपना आंदोलन और तेज करेगी। भले ही राजस्थान कांग्रेस में नेता अलग अलग धड़े में बटे हों, लेकिन जब गांधी परिवार के किसी सदस्य की बात आती है तो पूरी कांग्रेस एकजुट दिखाई देती है। बुधवार को दिल्ली में आत्महत्या करने वाले सैनिक के परिवार से मिलने जाते वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने 2 बार हिरासत में लिया और यही कांग्रेस को नागवार गुजरा। जयपुर में भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेसी जुटे तो पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी की लोकतंत्र में बिल्कुल आस्था नहीं है और बुधवार की घटना इसी का नतीजा थी। पायलट ने साफ तौर पर चेताते हुए कहा कि अगर सरकार ने राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के घटनाक्रम को लेकर माफी नहीं मांगी तो पूरी कांग्रेस सड़कों पर होगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी साथ में मंच पर खड़े दिखे हैं और बुधवार की घटना इसी का नतीजा थी। पायलट ने साफ तौर पर चेताते हुए कहा कि अगर सरकार ने राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के घटनाक्रम को लेकर माफी नहीं मांगी तो पूरी कांग्रेस सड़कों पर होगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी साथ में मंच पर खड़े दिखे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार का रिमोट आरएसएस से ही चलता है और बीजेपी के नेताओं की हमेशा यही कोशिश होती है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर हमला करती है। ऐसे में कांग्रेस का कार्यकर्ता और ज्यादा एकजुट होगा। दिल्ली में बुधवार को हुए घटनाक्रम ने कांग्रेस को एक और संजीवनी दे दी है। भले ही राहुल गांधी को समर्थन जताने के नाम पर ही हो, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस एकजुट और मजबूत दिखाई दे रही है। साथ ही कांग्रेस के नेता ये दावा भी कर रहे हैं कि कांग्रेस पर जितने ज्यादा हमले होंगे उसका कार्यकर्ता उतना ही ज्यादा एकजुट होगा। दुनिया के सबसे बड़े नशे के कारोबार के मास्टरमाइंड सुभाष दुधानी को आज डीआरआई की टीम ने कोर्ट में पेश किया। डीआरआई की मांग पर कोर्ट ने सुभाष दुधानी को 3 दिन के रिमांड पर भेजा। सफेद जहर के काले कारोबार का खुलासा होने के बाद भी अभी तक डीआरआई और कस्टम विभाग की ओर से कार्रवाई जारी है। डीआरआई की टीम आज कलड़वा से स्थित काले कारोबार की फैक्ट्री की सीजिंग के लिए गई। इस दौरान इस काले कारनामे के मुख्य सरगना सुभाष दुधानी और रवि दुधानी सहित सभी आरोपियों से भी पूछताछ की गई। इसके पश्चात दिन के करीब 3 बजे आरोपी सुभाष दुधानी को डीआरआई की टीम कलड़वा से कोर्ट के लिए लेकर निकली। सबसे पहले डीआरआई की टीम ने आरोपी दुधानी का एमबी चिकित्सालय में मेडिकल करवाया। मेडिकल के बाद डीआरआई ने पूरी सुरक्षा के बीच आरोपी सुभाष दुधानी को कोर्ट में पेश किया। सुभाष दुधानी के कोर्ट में पेश होने की सूचना पर बड़ी तादाद में अधिवक्ताओं का मजमा लग गया। दुधानी के जिला सेशन न्यायालय में पहुंचते ही कोर्ट परिसर में गहमा गहमी का माहौल हो गया। इस दौरान सुभाष दुधानी और रवि दुधानी के परिजन भी कोर्ट पहुंचे। दुधानी को देखकर उसकी पत्नी और बच्चे भावुक हो उठे। करीब 2 घंटे तक की कोर्ट कार्रवाई के बाद मजिस्ट्रेट ने दुधानी का रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दिया। अब दुधानी 6 तारीख तक डीआरआई की कस्टडी में रहेगा। 6 दिनों तक चली ये कार्रवाई अब लगभग पूरी हो चुकी है। अब डीआरआई की टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है। 3 दिन के रिमांड में सुभाष दुधानी से पूछताछ होगी और संभवतः उसे मुंबई भी ले जाया जाएगा। परबतसर के ढांडोता में सरपंच के पिता की हत्या। गांव में बैठक के दौरान सरेआम गोली मारकर सरपंच के पिता की कर दी गई थी हत्या। वहीं ग्रामीणों ने शव उठाने से किया इनकार। डीडोना के परबतसर में ढांडोता सरपंच कैलाश सारण के पिता डूंगर राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृतक डूंगर राम के परिजन और ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि बुधवार रात गाँव में बैठक चल रही थी। इसी दौरान आरोपियों ने बैठक में मौजूद लोगों पर हमला बोल दिया। जहां गोली लगने से सरपंच के पिता की मौत हो गई थी, वहीं बैठक में मौजूद दूसरे शख्स को भी गोली लगी, जिसका इलाज चल रहा है। सरपंच कैलाश सारण ने पूर्व सरपंच बंकटलाल शर्मा और पूर्व सरपंच अमराराम समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मृतक के परिजन और ग्रामीण हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े रही। वहीं दिन भर समझाइश का दौर भी जारी रहा। इस बीच डीडोना एडिशनल एसपी की समझाइश के बाद ग्रामीण माने और परबतसर अस्पताल में लाकर मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया। शहर में 4 दिनों तक अलग अलग जगहों पर मिले महिला के कटे अंगों को फेंकने वाले शातिर हत्यारे को पुलिस अभी तक नहीं गिरफ्तार कर पाई है।
शहर में दीपावली की रात करीब 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि स्कीम 1 के कबूतर वाले पार्क के पास महिला का कटा हुआ पैर पड़ा है। पैर की उंगली में चुटकी भी थी। उसके अगले दिन 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे चावड़पाड़ी मोहल्ले में नाले के पास कूड़े के ढेर में महिला के कटे हुए 2 हाथ और 1 पैर स्कीम 1 में मिला। पुलिस को बुधवार को शहर की रंग भरियों की गली से महिला का धड़ और कंपनी बाग के पास से महिला का सर मिला, लेकिन हत्यारे ने महिला के चेहरे को इस कदर शक्त विक्षक्त कर डाला कि पुलिस के लिए उसे पहचानना भी मुश्किल हो चला है। ऐसे में पुलिस जिले के थानों में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्टें देख रही है कि कहीं कोई ऐसा मामला तो दर्ज नहीं, लेकिन अभी तक पुलिस के लिए इस हत्यारे तक पहुंचना चुनौती बना हुआ है। महिला के सर और धड़ मिलने के बाद पुलिस ने टीमें गठित कर जांच और तेज कर दी है। राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बसों को रोडवे बस स्टैंड के अंदर से चलाने के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए रोडवेज, पुलिस प्रशासन व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं से कहा कि अगर कल रोडवे बस स्टैंड के अंदर से बसें नहीं चलाई गई तो हम मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब कर लेंगे। प्रदेश के परिवहन विभाग ने करीब 1000 बसों को राजस्थान लोक परिवहन सेवा के अंतर्गत परमिट दिया है और इस परमिट में इन संचालकों को आश्वस्त किया गया था कि इनकी बसों को रोडवे बस स्टैंड के अंदर रोडवेज की बसों के समानांतर चलाया जाएगा, लेकिन रोडवेज कर्मचारियों के विरोध स्वरूप अभी तक ये योजना पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। इसको लेकर रोडवेज कर्मचारी पहले भी हड़ताल कर चुके हैं और उसके बाद सरकार बैकफुट पे आ गई थी। ये सब कुछ देखकर राजस्थान लोक परिवहन सेवा के संचालकों ने राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए पिछली बार कोर्ट ने कड़े निर्देश दिए थे कि इन बसों को किसी भी सूरत पर अंदर से चलाया जाए, चाहे इसके लिए पुलिस जाब्ता ही क्यों न लगाया जाए। लेकिन पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट में कहकर एक समय ले लिया था कि हमारे पास पुलिस जाब्ता नहीं है क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। इसके बाद आज एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि क्या आप राजस्थान रोडवेज बस स्टैंड के अंदर से इन बसों को चला रहे हैं, तो राज्य सरकार के वकील के पास कोई जवाब नहीं था। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उन्हें राज्य सरकार की ओर से कोई साफ तौर पर निर्देश जारी नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि फिर न्याय व्यवस्था का मतलब ही क्या है जब न्याय और न्यायपालिका कोई आदेश देती है और राज्य सरकार उसे लागू नहीं करवा पाती है। कोर्ट ने पूरे मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कल बसों को अंदर से चलाइए वरना हम सीएस और डीजीपी को कोर्ट में तलब कर लेंगे। वहीं इस पूरे मामले में रोडवेज यूनियन ने साफ कर दिया है कि अगर इनसे जोर जबरदस्ती की गई तो एक बार फिर से ये लोग कार्य बहिष्कार पर जा सकते हैं और किसी भी सूरत में लोक परिवहन सेवा की बसों को बस स्टैंड के अंदर से नहीं चलने देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल कोर्ट में राज्य सरकार, रोडवेज और पुलिस प्रशासन क्या जवाब पेश करते हैं और कब तक ये लोक परिवहन सेवा की बसें रोडवे बस स्टैंड के अंदर से चल पाती है। करंट ले रहा है जिंदगियां, बिजली विभाग की लापरवाही ले रही है एक के बाद एक जान। 5 साल में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 5 साल में 900 से ज्यादा जाने बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से जा चुकी है। बिजली की लाइनों में बह रहा है मौत का करंट, जो ले रहा है इंसानों से लेकर बेजुबानों की जिंदगी, और जिम्मेदार हर बार सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। विभाग तरह तरह के अभियान इन हादसों को रोकने के लिए चलाता है और बहुत हद तक रोकने का दावा भी करता है, लेकिन लापरवाही की इंतहा ये होती है कि हादसे पर हादसे सामने आते हैं। जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र के जिलों में ही पिछले 5 वर्षों में विद्युत हादसों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पिछले वर्षों में करंट ने 928 लोगों की जिंदगी ले ली है। इसमें 135 जयपुर डिस्कॉम के कर्मचारी और 739 आम नागरिक शामिल हैं। पशुओं की मौत के आंकड़े तो और भी अधिक है। पिछले 5 वर्षों में करंट से 1372 पशुओं की मौत हो चुकी है। ये तो वो आंकड़े हैं जो विभाग के पास रजिस्टर्ड हैं। लगातार हुए हादसों के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में PIL भी लगाई गई, जिस पर न्यायालय ने 5 बिजली कंपनी समेत सरकार को नोटिस जारी कर जल्द इन हादसों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने के आदेश भी जारी किए। ये विभाग की गंभीरता की असलियत ही है कि कितनी सजगता से काम किया जाता है। एक के बाद एक जिंदगियां जाती हैं, आंकड़े बढ़ते जाते हैं, लेकिन विभाग जरा भी गंभीर नहीं होता।
अजमेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुख्यात जुआरी कन्हैया के अड्डे पर दबिश, 9 जुआरियों को किया गिरफ्तार, 1.25 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मलूसर रोड स्थित बागड़ी बस्ती में जुए की फड़ लगी है और छक्के दाने से जुआ खिलवाया जा रहा है। जिस स्थान पर यह फड़ चल रही थी वो कुख्यात जुआरी कन्हैया का अड्डा था। पुलिस ने जब मौके पर दबिश दी तो वहां 1 दर्जन से ज्यादा जुआरी मौजूद थे, जिनमें से कुछ भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मौके से 9 जुआरियों को गिरफ्तार करने के साथ ही छक्का दाना खिलवाए जाने के पासों और साथ ही 1.25 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। यह कार्यवाही IPS अधिकारी मोनिका सैन के नेतृत्व में अंजाम दी गई। जुए और सट्टे के खिलाफ अजमेर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है। बावजूद इसके जुआरी और सटोरिये लगातार अपने काम को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। 12 जिले की पुलिस ने की जुआ सट्टे के खिलाफ कार्रवाई। 186 प्रकरण दर्ज कर 337 जुआरियों को किया गिरफ्तार। 7,39,850 रुपए की राशि की बरामद। अक्टूबर माह में पुलिस द्वारा चलाई गई कार्रवाई में प्रथम स्थान छबड़ा थाना पुलिस का रहा, जिसमें CI सुगल सिंह ने 59 जुआरियों को गिरफ्तार कर 1,62,935 रुपए की राशि बरामद करने में सफलता हासिल की। वहीं दूसरे नंबर पर 12 कोतवाली पुलिस रही, जिसमें थाना प्रभारी विजय शंकर शर्मा ने 85 जुआरियों को गिरफ्तार कर 1,50,900 की राशि जब्त की। IG विशाल बंसल और पुलिस अधीक्षक DD सिंह के निर्देशन पर अक्टूबर माह में जिले भर में चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान कोतवाली पुलिस द्वारा 3 सदस्य अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर 39 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद करने में भी सफलता हासिल की। पुलिस द्वारा जिले भर में चलाई जा रही कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। जिले की तरफ से है, कुछ टाइम के लिए हमारे जो IG साहब हैं उन्होंने भी इसको चलाया था कुछ टाइम के लिए और उसको हमने कंटिन्यू किया हुआ है। हाँ, अभी इस महीने की है केवल, नहीं केवल अक्टूबर की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में की जा रही कार्रवाई से सटोरिया और जुआरियों में हड़कंप मचा हुआ है। दौसा के बांदीकुई में गुस्साई बीएड कॉलेज की छात्राओं ने सड़क पर आकर किया जमकर प्रदर्शन। बीएड का परिणाम नहीं आने से नाराज है छात्राएं। पुलिस व विधायक ने की छात्राओं से समझाइश। दौसा के बांदीकुई में उपाध्याय बीएड कॉलेज की छात्राएं बसवा रोड पर सड़क पर आ गई और जाम लगाकर बैठ गई, जिसके चलते दोनों तरफ की आवाजाही कुछ समय के लिए थम गई। छात्राओं की मांग थी कि प्रदेश की सभी बीएड कॉलेजों का फर्स्ट ईयर का परिणाम आए हुए 1 माह हो गया, लेकिन बांदीकुई की उपाध्याय महिला बीएड कॉलेज का परिणाम अभी तक भी नहीं आया और न ही कॉलेज प्रशासन कोई संतोषप्रद जवाब दे रहा। ऐसे में मजबूर होकर आज छात्राओं को सड़क पर आना पड़ा। जाम के दौरान बांदीकुई पुलिस ने छात्राओं को समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन छात्राएं ठस से मस नहीं हुई। सूचना पर बांदीकुई विधायक अलका सिंह ने पहुंचकर छात्राओं को समझाइश कर रास्ता खुलवाया और छात्राओं को जल्दी परिणाम जारी करने का भरोसा दिया। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। गुस्साई छात्राओं ने बांदीकुई विधायक अलका सिंह को ज्ञापन सौंपकर परिणाम रोके जाने के मामले की जांच करवाने की मांग की। साथ ही विधायक ने छात्राओं की मांग पर जांच करवाने का भरोसा दिया और जल्द ही परिणाम जारी करवाने का आश्वासन भी दिया। तब कहीं जाकर छात्राएं मान। सरकारी स्कूल की छात्राओं ने SDM कार्यालय का किया घेराव। शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कौर का तबादला रद्द करने की कर रही है मांग। साधु शहर के सरकारी स्कूल की प्रधानाचार्य नगेंद्र कौर का तबादला जोधपुर कर दिया गया है, जिसका पिछले 10 दिनों से स्कूल की छात्राओं ने विरोध कर रखा है। आज स्कूल खुलते ही सभी छात्राएं SDM ऑफिस पहुंची और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्राओं ने कहा कि प्रधानाचार्य का तबादला राजनीतिक व्यवस्था के चलते किया गया है। छात्राओं के अनुसार प्रधानाचार्य नगेंद्र कौर के आने के बाद स्कूल में दिन रात का बदलाव आया। मैडम कई छात्राओं का खर्च उठा रही थी और स्वयं के खर्चे पर इकोनॉमिक्स का टीचर भी लगा रखा था। छात्राओं ने कहा यदि मैडम को वापस नहीं लगाया गया तो वे आने वाले दिनों में भूख हड़ताल पर भी बैठेंगी। स्कूल की छात्राएं SDM ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी रही। छात्राओं ने कहा है जब तक डॉक्टर नगेंद्र कौर का तबादला रद्द नहीं हो जाता वे लगातार धरने पर बैठी रहेंगी। अजमेर शहर के चप्पे चप्पे पर रहेगी तीसरी आंख की नजर। शहर भर में लगाए जाएंगे 500 से अधिक CCTV कैमरे। अपराधियों का बच पाना अब होगा मुश्किल। अजमेर शहर पर अब नजर रखेगी तीसरी आंख। स्थानीय पुलिस ने तय किया है कि शहर के सभी बाजारों और मुख्य मार्गों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए पुलिस ने शहर में 500 स्थानों का चयन किया है। सिटी सर्विलांस योजना के अनुसार इन कैमरों में सबसे ज्यादा कैमरे दरगाह इलाके के साथ ही
दरगाह से जुड़े भीड़ भरे इलाकों में लगाए जाएंगे। इसी के साथ नया बाजार, नला बाजार, घी मंडी, मदार गेट, स्टेशन, बस स्टैंड, आगरा गेट, दिल्ली गेट जैसे मुख्य बाजारों में भी इन कैमरों को इंस्टॉल किए जाने की योजना है। पुलिस द्वारा लागू की जा रही सिटी सर्विलांस योजना के परिणाम क्या रहेंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। यह अलग बात है कि पूर्व में शहर की निगरानी के लिए लगाए गए सभी कैमरे खराब पड़े हैं। 500 से ऊपर लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई हैं पूरे अजमेर शहर में, जहां पर कि ये सीसीटीवीज इंस्टॉल किए जाएंगे डिफरेंट कैपेसिटीज के और ज़रूरत के मुताबिक, और जिसमें अपने पीटीजेड कैमरास भी होंगे। और बेसिकली ये जो एक संदिग्ध गतिविधियों पर या अपने जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हिसाब से है उस पर नजर रखने के लिए जो है ये सीसीटीवी इंस्टॉल किए जाएंगे। सिटी सर्विलांस योजना को लेकर पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और निजी कंपनी के सहयोग से बहुत जल्द ही यह कैमरे शहर भर में लगा दिए जाएंगे। बीकानेर जेल में भोपाल में हुए कैदी फरार मामले के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वही अगर हम बात करें, खास तौर पर पाकिस्तानी बंदियों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ पूरे जेल में कड़ी सुरक्षा और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। भोपाल सेंट्रल जेल में कैदियों की फरारी के मामले के बाद सरहदी शहर बीकानेर की सेंट्रल जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जहां जेल में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, जिनमें खास तौर पर जेल में बंद पाकिस्तानी बंदियों के बैरकों पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। जेल में आने जाने वाले तमाम लोगों पर हाई सिक्योरिटी के तहत जांच की जा रही है। वहीं हाई सुरक्षा उपकरण जेल के मुख्य द्वार पर लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से उच्च अधिकारियों ने दिशा निर्देश जारी किए, जहां सुरक्षा गार्ड बढ़ाए गए हैं। मेन गेट के अलावा बैरक और बाउंड्री के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की हिदायत दी गई है। वहीं सीसीटीवी कैमरे भी दुरुस्त कर किए जा रहे हैं। वहीं जेल में उच्च अधिकारी लगातार निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सरहद पर होने के चलते बीकानेर शहर के सेंट्रल जेल को विशेष तौर पर सुरक्षा के कड़े निर्देश उच्च अधिकारियों ने जारी किए हैं। झुंझुनू में निःशुल्क दवा योजना की पोल खुल रही है। सरकारी अस्पतालों में मौत की दवाएं बांटी जा रही है। निःशुल्क दवा केंद्र पर एक्सपायरी डेट की दवाई मिल रही है। इसका उलाना देने पर नर्सिंग कर्मी मरीजों से उलझ रहे हैं। झुंझुनू में निःशुल्क दवा योजना की पोल खुल गई है, जहां योजना के तहत मरीजों को दी जाने वाली दवा या तो है नहीं और है तो वो भी एक्सपायरी डेट की। मामला झुंझुनू के गुडागोड़ी सरकारी अस्पताल का है, जहां पर हार्ट के मरीज भोड़की निवासी हरिराम को अस्पताल में चेकअप के बाद दवा केंद्र से एक्सपायरी दवाई दे दी गई। वो तो गनीमत रही कि हरिराम ने घर पहुंचकर दवा की तारीख पढ़ ली, और जब हरिराम अस्पताल में निःशुल्क दवा केंद्र को ये जानकारी देने पहुंचा तो उल्टा नर्सिंग स्टाफ उससे उलझ पड़ा। बाद में अस्पताल प्रभारी ने मामले की जांच बात कही है, लेकिन उस घटना ने लापरवाही की पोल खोल दी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि केंद्र पर दवाएं पड़े पड़े एक्सपायर हो रही है, लेकिन मरीजों को दी जाती है एक्सपायर होने के बाद। सूबे की सरकार प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के दावे कर रही है, लेकिन ऐसी घटनाएं उनके दावों की पोल खोल रही है। ये हालात केवल झुंझुनू में नहीं, प्रदेश के कई अस्पतालों में आसानी से देखे जा सकते हैं। 12 में सरकारी स्कूल में अज्ञात चोरों ने चुराया बच्चों का पोशार, प्रधानाचार्य ने कराया अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज। 12 जिले के शाहबाद उपखंड क्षेत्र के गांव ओगाड़ का राजकीय माध्यमिक विद्यालय आज दीपावली की छुट्टी के बाद पहली बार खुला, तो स्कूल के एक कमरे का ताला टूटा मिला। कमरे में रखे बच्चों के पोशार के 50-50 किलो के 18 बैग गायब मिले। अज्ञात चोर स्कूल में दीपावली की छुट्टी का फायदा उठाकर पोशार चुरा ले गए। स्कूल के प्रधानाचार्य चंदन सिंह ने 9 कुंटल पोशार की गेहूं चोरी होने का मामला कस्बा थाने में दर्ज कराया। पूर्व में भी इस स्कूल में 3 बार चोरियां हो चुकी है, जिसमें पोशार की गेहूं, सोलर प्लेट, कंप्यूटर सेट चोरी हुए, जिनका आज तक सुराग नहीं लग पाया। हालांकि पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और बच्चों के पोशार चुराने वाले चोरों की तलाश भी शुरू कर दी है। 12 में सरकारी स्कूल में अज्ञात चोरों ने चुराया बच्चों का पोशार, प्रधानाचार्य ने कराया अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में सिंचाई पानी को लेकर किसानों का 2 दिन का महापड़ाव हुआ खत्म। श्री गंगानगर में 2 दिन से चल रहे किसानों को पड़ाव को आखिर आज शाम को खत्म कर दिया गया। आपको बता दें कि सूरतगढ़ शाखा और अनूपगढ़ शाखा के अंदर पानी के उतार चढ़ाव की कमी के चलते श्री विजयनगर सिंचाई विभाग के दफ्तर के आगे सूरतगढ़ ब्रांच के किसानों ने 2 दिन से पड़ाव लगा रखा था। कल प्रशासन के साथ 2 बार वार्ता विफल होने के बाद
आक्रोशित किसानों ने रात को श्री विजयनगर सिंचाई विभाग के दफ्तर के सामने ही डेरे डाल दिए थे, जिसको देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस जाब्ते का भी सारी रात इंतजाम किया था। किसानों की इस वार्ता के अंदर कामरेड हेतराम बेनीवाल भी पहुंचे और उन्होंने किसानों की मांगों को सिंचाई विभाग के अधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों के सामने रखा, तब जाकर कहीं यह मामला सुलझता नजर आया। कल सिंचाई विभाग के अधिकारियों से किसानों की 2 बार वार्ता विफल होने के बाद आक्रोशित किसानों ने सिंचाई विभाग के दफ्तर के सामने ही सारी रात बैठकर बताई थी। किसानों का कहना था कि किसी भी हालत में वो अपने हक का पानी लेकर रहेंगे। श्री गंगानगर जिले के किसान अनूपगढ़ शाखा और सूरतगढ़ शाखा के अंदर बराबर पानी की मांग कर रहे थे, जिसको आज प्रशासन ने मंजूर कर दिया है। प्रशासन ने कहा कि आने वाले दिनों में किसानों की जरूरत के हिसाब से नहरों में पानी चलाया जाएगा। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए सबसे अहम और सबसे जरूरी जयपुर मेट्रो का हिस्सा जयपुर मेट्रो फेज 1B है। जयपुर मेट्रो का ये हिस्सा परकोटे में आता है और वो उतना भी सेंसिटिव भी है। मेट्रो सीएमडी अश्विनी भगत के मुताबिक ये पूरे हिस्से में काम अपनी अच्छी रफ्तार से चल रहा है और वो टारगेटेड टाइम के हिसाब से ही कंप्लीट हो जाएगा। अब तक इस बात की सिर्फ कल्पना ही की जाती थी कि जयपुर के परकोटे में पहुंचने के लिए बिना ट्रैफिक और बिना पार्किंग की समस्या के कोई साधन हो, लेकिन इस कल्पना को हकीकत का रास्ता दिया जयपुर मेट्रो ने। जयपुर मेट्रो फेज 1A हालांकि संचालित होना शुरू हो गया है, लेकिन इस फेज का एक्सटेंशन अभी निर्माणाधीन है, जो राजधानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। 2 किलोमीटर के इस फेज में बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ 2 स्टेशन होंगे, लेकिन इसे बनाने में मेट्रो के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ की ऐतिहासिक और हेरिटेज इमारतें हैं। इसकी वजह से मेट्रो को कई बार विरोध का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन उन सारे विरोधों को पार करते हुए इस फेज का काम काफी हद तक आगे बढ़ चुका है और अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए बन रही टनल ने चांद पोल और इसला दोनों क्रॉस कर लिए हैं। इस फेज की प्रोग्रेस जानने के लिए जब हमने मेट्रो सीएमडी अश्विनी भगत से बात की तो उनका कहना था कि मेट्रो फेज 1B का काम बिल्कुल अपने टारगेट के हिसाब से चल रहा है और मार्च 2018 तक इसका काम पूरा हो जाने की पूरी उम्मीद है। इस फेज की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर अगर एक नजर डालें तो दोनों टीबीएम मशीन चांद पोल और इसला क्रॉस कर चुकी है। मेट्रो स्टेशन का निर्माण भी रफ्तार से किया जा रहा है। इस रफ्तार में मार्च 2018 तक काम पूरा होने की पूरी उम्मीद है। 2 किलोमीटर का ये पूरा काम अंडरग्राउंड ही हो रहा है। इस बारे में बात करते हुए मेट्रो सीएमडी अश्विनी भगत ने ये भी कहा कि जब भी कोई बड़ा काम होता है तो समस्याएं तो आती ही है, लेकिन महत्व ये रखता है कि उस समस्याओं को कैसे पार किया जा रहा है। राजस्थान के चिकित्सा महकमे में यदि प्रसूताओं को बड़ी सौगात, अब निजी अस्पतालों में भी प्रसूताओं का हो सकेगा बेहतर उपचार। राजस्थान के टोंक जिले सहित प्रदेश के 19 जिलों को किया गया है चिन्हित। राज्य सरकार ने जिला मुख्यालय स्तर के निजी चिकित्सालयों में भी निशुल्क प्रसव सुविधा करने के आदेश जारी किए हैं। इसमें प्रदेश के टोंक जिले समेत 19 जिला मुख्यालयों के अस्पतालों को शामिल किया गया है। नए आदेश के बाद इन निजी अस्पतालों में जननी सुरक्षा के तहत गर्भवती महिलाओं का निशुल्क प्रसव कराया जाएगा। साथ ही अस्पतालों को सरकार की ओर से दिया जाने वाला लाभ भी दिया जाएगा। प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के अलावा प्रदेश के 19 जिलों में 240 निजी अस्पतालों को खंड स्तर पर अधिकृत किया गया है। कुछ जिलों को चिन्हित किया गया, जिला मुख्यालय पर भी जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाए। जो महिला दूर दराज से, गांव से, ढाणी से प्रसव कराने सरकारी अस्पताल के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल में आती है तो उनका भी निःशुल्क प्रसव कराया जाएगा। जननी सुरक्षा योजना के निजी अस्पतालों में संचालन से उम्मीद जताई जा रही है कि इससे कहीं न कहीं मातृ और शिशु की मृत्यु दर में गिरावट आएगी और प्रसूताओं को बेहतर उपचार मिलेगा।